नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये कॉपी आपके सामने जो है, ये दो क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस वीडियो में। और ये यूपी स्पेशल GS 5 से संबंधित है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो है, ये हमारे ही दोस्त हैं, एक मित्र विकास वर्मा जी। 3-4 बार मेंस उन्होंने भी लिखा है PCS का। और लास्ट टाइम जब यूपी स्पेशल का पेपर ऐड हुआ था GS 5 और GS 6 में कम नंबर की वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन रुका, वरना GS 5 में उनके नंबर शायद 106 से ऊपर थे, है ना। और ये उन्हीं की कॉपी है। मेरे भी थे इसमें 104 नंबर, तो थोड़े बहुत नंबर से हम लोग रुके हैं। तो उनकी कॉपी है ये, आप देखना आंसर किस तरीके से लिखा जा रहा है। तो अब आगे ज़्यादा बातें ना करके हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की बोक्सा जनजाति की संस्कृति के बारे में लिखिए, है ना। बोक्सा जनजाति की संस्कृति के बारे में सीधा, ठीक है ना। आगे देखिए कैसे आंसर लिखा गया है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की जनजातियों का निवास स्थल है। उत्तर प्रदेश विभिन्न प्रकार की जनजातियों का निवास स्थल है। इनकी कुल आबादी, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का लगभग कितना है, 0.7%। यहाँ सबसे अधिक मात्रा में जनजातियों का संकेंद्रण सोनभद्र जिले में देखने को मिलता है। बाकी अन्य जिलों में छिटपुट जनजातियाँ निवास करती हैं। उदाहरण के लिए आप ले लो, बोक्सा जनजाति मुख्यतः बिजनौर जिले में पाई जाती है। इसी प्रकार राजी, सहरिया, खरवार, जौनसारी आदि जनजातियाँ विशिष्ट क्षेत्रों में संगठित हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन काफ़ी बेहतरीन है ये, है ना। सारी जनजातियों को लेकर के जो यूपी में पाई जाती है, उनके बाद विद फैक्ट के साथ हम बोक्सा जनजाति को भी बिजनौर जिले में लेके चले आए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछ रहा था ये। तो ये इंट्रोडक्शन सेट है, ठीक है। आइए अब बॉडी पे काम करिए, क्योंकि फॉर्मेट हमारा वही रहता है। IBC फॉर्मेट सबसे बेस्ट फॉर्मेट है आंसर राइटिंग करने का। इंट्रोडक्शन लिखो, बॉडी पार्ट में लिखो जो लिखना है, और उसके बाद कंक्लूड कर दो, ठीक है। आगे बढ़िए। तो बोक्सा जनजाति की संस्कृति के बारे में पूछ रहा था, और हमने हेडिंग बना ली बोक्सा जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताएं, ठीक है। एक छोटा सा मैप दे दिया, ये वाला। जब मैप बना करके आप अगर इसे कोष्टक में बंद कर लेते हो इस तरीके से, ये अगर बंद कर लेते हो तो ये और अच्छा होता है। और नीचे लिख दो फिर कि उत्तर प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र, जिस टाइप से लिखो, जैसे बोक्सा जनजाति बिजनौर में दिखा दिया आपने, उस टाइप से, है ना। तो ये ज़्यादा और बेहतर हो सकता था। बाकी हम अपने विकास भाई की कॉपी पे क्या ही डाउट करें। पहले तो आप देखिए, क्योंकि नंबर उन्होंने भी पाए हैं, 1 से 6 नंबर थे इसमें उनके। तो आगे बढ़ते हैं। परिवार, बोक्सा जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताएं। और जब भी कल्चरल पूछे तो कल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने कुछ बता दिए त्यौहार वगैरह, उसमें सब आ जाते हैं। भाषा आ जाती है, तुम्हारी खान पान आ जाता है, आपका पहनावा आ जाता है, आपका रहन सहन आ जाता है ना। आपकी पारिवारिक संबंध कैसे होते हैं वो सब आ जाता है। आपकी विवाह संस्था किस तरीके से काम कर रही है ना, वो सब आ जाता है। जब भी कल्चरल पूछे, किसी का भी पूछे, उसमें जितना डायमेंशनल हो सको, मल्टी डायमेंशनल बनने की कोशिश करो। तो हमने मैप बना दिया, और मैप बनाने के बाद आप देखो, परिवार, संयुक्त परिवार का प्रचलन अधिक दिखता है किसमें, बोक्सा जनजाति में, ठीक है। इसी की संस्कृति की बता रहे हैं हम। विवाह, हिंदू प्रथाओं की तरह ही विवाह संचालन। उदाहरण, एक गोत्र में विवाह नहीं होता, और विवाह विच्छेद, पुनर्विवाह आदि। यह है, एक गोत्र में विवाह नहीं होता है, विवाह विच्छेद का प्रावधान है, और पुनर्विवाह की भी व्यवस्था है। खान पान देख लीजिए। मुख्य भोजन मछली और चावल, गेहूँ, मक्का आदि। पहनावा, पुरुष सदरी, धोती, कुर्ता, टोपी पहनते हैं, और महिलाएं लहंगा, चोली, चुनरी, साड़ी आदि पहनती, ठीक है ना। तो मुख्य भोजन में आपने देखा कि मछली है, चावल है, गेहूँ है, मक्का है। ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही प्रकार के होते हैं। और क्योंकि जलवायु ऐसी है, तो धान की फसल इनके लिए मुख्य रूप से रहती है। जंगली जानवरों का शिकार करने का भी शौक रहा है इनको। शराब का अधिक सेवन करते हैं, इस वजह से इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती, क्योंकि आजीविका का संकट रहता है। हालांकि ये सब बातें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट। समय कम होता है, लिमिटेड समय, लिमिटेड आपके पास शब्द सीमा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उनके व्यवसाय की बात कर लेते हैं। तो व्यवसाय में मछली पकड़ना, दुग्ध उत्पादन, कृषि, पशुपालन आदि व्यवसाय। और अगर आप देखोगे तो व्यवसाय में कृषि ही व्यवसाय इनका मुख्य है, जिसमें ये गेहूँ और जौ की फसलों का उत्पादन करते हैं।
या थोड़े बहुत समय दलहन तिलहन की फसल भी ले लेते हैं, है ना। उसके बाद आगे बढ़ती हैं, धर्म पे बात करते हैं। तो धर्म में आप देख रहे हो कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा, जादू टोना में विश्वास, ठीक है। मतलब हम सारे पॉइंट उठा रहे हैं। परिवार उठा लिया हमने, परिवार उठा लिया, विवाह उठा लिया, खान पान पहनावा उठा लिया, व्यवसाय उठा लिया, धर्म उठा लिया, ठीक। आगे और बढ़ते हैं। लोकगीत व लोक नृत्य विभिन्न प्रकार के प्रचलित हैं उनके यहाँ, लोकगीत और लोक नृत्य विभिन्न प्रकार के। और राजनीतिक व्यवस्था में आप देखोगे जनजाति में छोटे छोटे विवादों से निपटारे के लिए एक समिति होती है। इस जनजाति में गांव का प्रधान सर्वोच्च इकाई होता है, गांव का प्रधान सर्वोच्च इकाई होता है। तो ये डायमेंशनल हमने पूरा दिखाया है इस तरीके से ड्रॉ करने का। अब वही है कि आपकी कलाकारी आप किस तरीके से दिखाओ। आप हो सकता है कि आपने ये इस तरीके से बना लिया हो, आप चलो कि ये परिवार हो गया, ये विवाह संस्था हो गई, ये खान पान पहनावा, है ना, व्यवसाय, धर्म, लोकगीत, लोक नृत्य, किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हो ये आपका है। कंटेंट आपके पास सेम होता है, आपका प्रस्तुतिकरण देखते हैं कि आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार ये आपका कंक्लूड हो गया इधर, ठीक है। इस प्रकार बोक्सा जनजाति, जिसे बोक्सा या बोकासिया के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। प्रदेश में इनके संरक्षण का विकास हेतु 1983-84 में बोक्सा कल्याण योजना चलाई गई थी। कंक्लूजन देख रहे हो, एक जो गवर्नमेंट की योजना है उसको डाल करके कंक्लूड किया जा रहा है एकदम वे फॉरवर्ड की तरह। साथ ही भारत सरकार की सकारात्मक कार्रवाई करते हुए 2001 की जनगणना में इन्हें आरक्षित जनजाति वर्ग में भी शामिल किया गया। तो इस तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो, और आएगा तो लॉन्ग में भी कर सकते हैं। फिर लॉन्ग में करेंगे तो कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की बोक्सा जनजाति की संस्कृति के बारे में जब वो पूछेंगे तो या तो 125 वर्ड में देगा शॉर्ट में। अगर इसको लॉन्ग क्वेश्चन बनाना होगा इनको, तो संस्कृति के बारे में पूछ करके ये उत्तर प्रदेश की योजनाएं पूछ सकते हैं इनसे संबंधित, जिस प्रकार से ये यहाँ ऐड किया गया था, है ना, बोक्सा कल्याण योजना चलाई गई। और अगर प्रावधान होंगे तो वो भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ 1857 के बाद विद्रोह पर चर्चा करें। मतलब 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद के जो विद्रोह हुए हैं यूपी में, उन पर चर्चा करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, वही IBSE फॉर्मेट आपका। उत्तर प्रदेश प्रारंभ से ही ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के विरोध में मुखर रहा है, बिल्कुल, जिसका एक रूप 1857 की क्रांति में हम देख सकते हैं। क्रांति के बाद भी ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। तो ऐसा तो नहीं था कि 1857 की क्रांति ही सिर्फ क्रांति हमारे यहाँ रही है यूपी में, उसके बाद क्रांति नहीं हुई। तो वही क्रांति हमको देखनी है। जो यूपी में आपको आंदोलन दिखे अब वो डालने रहे हैं। यूपी में किसान आंदोलन, हरदोई बहराइच सीतापुर जिलों में लगान वृद्धि एवं उपज कम होने पर भी लगान में कमी ना किए जाने के चलते किसानों का विरोध हुआ। किसानों ने यहाँ एक आंदोलन 1921, ये PT फैक्ट भी हो जाते हैं। जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होते हो तो आपको PT तो ऐसा लगता है कि जैसे है टिप्स पे है, क्योंकि आप मेंस की आंसर राइटिंग तभी कर पाते हो जब आपके पास चीज़ें टिप्स पे होती हैं, तभी आप लिख पाते हो। अब ये चीज़ें आप लिखोगे तो ये PT में नहीं आती क्या। एक आंदोलन 1921 चलाया गया, जिनमें प्रमुख नाम बाबा रामचंद्र इंद्रनारायण द्विवेदी, पूरा नाम, ठीक है। आगे असहयोग आंदोलन के दौरान विद्रोह यूपी में 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया यह अहिंसक आंदोलन तब विद्रोह में बदल गया जब 1922 में चोरी चोरा कांड जो हुआ गोरखपुर में नामक स्थान पर लोगों ने एक पुलिस कार्रवाई के दौरान हिंसा हुई। फलतः विरोध स्वरूप भीड़ ने स्टेशन में आग लगा दी। मतलब बताया गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान हमारे यहाँ विद्रोह किस रूप में दिखाई दिया। चोरी चोरा कांड हुआ था 1922 में गोरखपुर में। मतलब चोरी चोरा गोरखपुर में जगह पड़ती है, एक जगह का नाम है चोरी चोरा, तो वो उससे संबंधित था। नेक्स्ट काकोरी ट्रेन एक्शन, और ये आप देख ही रहे हो कि आप इसको ऐसे करके आप लिख सकते हो। और ये इन्होंने जो दर्शाया है यहाँ ये इस तरीके से, तो या तो यहाँ भी इसे लिख करके आप बंद कर सकते। तो उत्तर प्रदेश में 1857 के बाद विद्रोह क्षेत्र, बस समय होता नहीं है, जितनी जल्दी आप ड्रॉ कर सकें, समझ सकें, वो आप लिख सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। काकोरी एक्शन डे 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा सरकारी धन की लूट हेतु काकोरी में ट्रेन लूटी।
इससे प्राप्त धन का प्रयोग क्रांतिकारी अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार खरीद में करने वाले थे, जिसमें शामिल क्रांतिकारियों में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां आदि के बारे में, आदि के बाद में फांसी दे दी गई आदि को, ठीक है ना, जो इससे संबंधित थे काकोरी ट्रेन एक्शन से। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इस आंदोलन के दौरान बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर स्वतंत्र सरकार की घोषणा कर दी गई थी। साथ ही आंदोलन में बलिया में चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में भूमिगत रेडियो के माध्यम से भी ब्रिटिश शासन का विद्रोह किया गया, जिसमें राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, ठीक है, बाकायदा नाम भी दिए गए हैं आपको, क्रांति किसके नेतृत्व में वो भी दिए गए, डेट भी दी गई। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन बताओ तो 1942, ठीक। अच्छा, इसमें और भी तुम्हें लग रहा है कि कुछ और डाल सकते थे? चलो, समय ना होता तो हम क्या करते, हम इस तरीके से देख सकते थे, है ना, यूपी इधर हेडिंग डाल के, यूपी में 1857 के बाद विद्रोह आपने जो है, ठीक है ना। आप ऐसे भी देख सकते थे कि ये ऐसे यूपी में किसान आंदोलन, तो आपको मालूम है कि अवध किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती वाली, तो यहाँ किसान आंदोलन डाल दिए आप। 1919-21 वाला असहयोग आंदोलन यहाँ डाल दिए, है ना। उसके बाद आप कौन सा देख रहे हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन डाल देते, उसमें यूपी का योगदान देख लेते, है ना। ये क्वेश्चन हम पीछे करा रखे हैं, डाटा हमारे पास है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे होगे जो हमने कराए हैं, उसमें आप देखोगे कि इस क्वेश्चन को आप करने की क्षमता रखते थे, है ना। यहाँ से आप असहयोग डाला, सबने अवज्ञा आंदोलन डाला, जो भी आपने इंडिया लेवल पर बड़े बड़े आंदोलन सुने हैं वो उनका यूपी में प्रभाव देख सकते थे। और सेपरेटली जो यूपी में चले थे उनका भी देख सकते थे। मेरठ विद्रोह हुआ था, मेरठ षड्यंत्र केस वाला जो था, है ना। जब CDM डाल दिया, सबने अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, काकोरी ट्रेन एक्शन यहाँ डाल ही रखा है, असहयोग आंदोलन यहाँ डाला हुआ है हमने, किसान सभा भी डाला हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन भी डाला है, ठीक है ना। उसके बाद भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है ही गया लास्ट में। तो यही सब है। इस तरीके से भी ड्रॉ करके पॉइंट वाइज लिख सकते थे कि एक डाला उसके बारे में आप लिखते जाओ पॉइंट, है ना, इस तरीके से। फिर दूसरा डाला आप उसके बारे में पॉइंट लिखते जाओ, तो ये भी एक ड्रॉ करने का तरीका है। तीसरा डाला आप उसके बारे में पॉइंट लिख दो, है ना। तो जैसे ड्रॉ आपको करना है, कंटेंट तो लगभग वही रहता है आपके पास, आपके बस प्रस्तुतिकरण का तरीका बदल सकता है, विद मैपिंग, विद डायग्राम, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। हमने कंक्लूजन लास्ट में अभी बताना छोड़ दिया था, तो आप देखिए किस तरीके से कंक्लूड किया गया। इस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन में यूपी के विद्रोह एवं नेतृत्वकर्ताओं ने अपनी महती भूमिका निभाई। साथ ही यदि यह कहें कि संयुक्त प्रांत ब्रिटिश विद्रोह की धुरी बन गया था तो भी अतिशयोक्ति ना होगी। एकदम ज़बरदस्त कंक्लूजन हमारा है, ठीक है ना। कंप्लीट हो गया हमारा। तो 2 क्वेश्चन हमने लगभग 13 मिनट में करा दिए, आप देखना है ना, ओके। और लाते रहेंगे। और हमारे अभी एक वीडियो मैंने नाइट में डाला था, तो उस पर अपने संदीप यादव जी का कमेंट आया था कि यूपी स्पेशल के 2 क्वेश्चन लगातार डेली कंटिन्यूस किए जाएं। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मैं व्यस्त हो गया था कहीं और, तो मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन कंटिन्यूस मैं रखूँगा सारे पेपर। GS 5 और 6 तो कम्प्लीटली कराऊँगा ही कराऊँगा, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका दिन शुभ रहे।